वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज इस चीज़े की एपिसोड 4 के बारे में बात करते हैं। अगर आपको पहले पार्ट देखने हैं तो वीडियो के एंड में लिंक मिल जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने पहले देख लिया है कि करताल भी अजीज़े के ठिकाने पर पहुंच जाता है, लेकिन अजीज़े पहले ही सब कुछ बाबरोस को बता चुकी थी, इसलिए बाबरोस और अजीज़े करताल से अभी सब कुछ छुपा रहे थे। लेकिन जब करताल अंदर आता है तो अजीज़े को देखकर हैरान हो जाता है और वो कान पिस्टल उस पर तान देता है। बाबरोस चुपचाप तमाशा देख रहा था। करताल अजीज़े से पूछता है कि तुम इन लोगों के साथ क्या कर रही हो। अजीज़े बहाना बनाती है कि मैं हॉस्पिटल की इन्फॉर्मेशन लेने आई थी। बाबरोस से करताल पूछता है कि आप अजीज़े के साथ क्या कर रहे हैं। बाबरोस कहता है कि मुझे महसूस होता है कि तुम मेरे से कुछ छुपा रहे हो, लेकिन करताल इनकार कर देता है। दूसरी तरफ जो कुछ अजीज़े ने कैमरे के सामने अपनी असलियत बताई थी ताकि करताल सब जान जाए, लेकिन वो सब बलकान का बेटा कोजे मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है और लैपटॉप से सब डिलीट कर देता है। बेसमेंट में टोना अपने भाई को देखने आती है। एल्डिस को भी शक होना शुरू हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, जो बेसमेंट में लोग आ जा रहे हैं। इधर अभी भी करताल, अजीज़े, बाबरोस और उकान में बहस जारी थी। उकान अजीज़े को करताल के साथ जाने से रोकता है, लेकिन अजीज़े करताल के साथ एल्फन्स फैमिली में आ जाती है। इधर एल्डिस टोना से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा शक हो रहा था और वो चोरी चोरी ये सब देख रही थी कि बेसमेंट में कोई आ रहा है और कोई जा रहा है। अभी बात हो ही रही थी कि दोनों कोजे और ग्रैंडफादर की आवाज़ें आने लगती हैं। टोना एल्डिस को कमरे में लॉक कर देती है और सबको ऊपर आने से रोक देती है और डोर को भी लॉक कर देती है। कोजे के दादा उस कैमरे के साथ छेड़छाड़ करते देख लेते हैं और उस पर चलाना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि ये कोई गेम चला रहा है अपने नाना बाबरोस की वजह से, और उसका मोबाइल भी छीन लेते हैं और उसे थप्पड़ मारते हैं। टोना भी वहाँ आ जाती है। टोना को कोजे से बहुत मोहब्बत होती है। कोजे बता देता है कि मुझे सब पता चल गया है कि मेरे फादर जिंदा हैं और आप लोग झूठे हो। टोना बहुत समझाती है क्योंकि वो कोजे को खोना नहीं चाहती थी, लेकिन वो बुरा भला कहकर इन सबको निकाल देता है अपने कमरे से। टोना बाहर आकर बहुत रोती है। कोजे वो वीडियो अपने नाना बाबरोस को भेज देता है। बाबरोस भी जान जाता है कि बलकान को जान से मारने की कोशिश की थी अजीज़े ने। कोजे अपनी मदर से मिलता है। एल्डिस उससे पूछती है कि क्या हुआ। वो कुछ नहीं बताता और चुप रहता है। अभी वो कुछ भी नहीं बताना चाहता था क्योंकि उसको लगता था कि इससे उसकी मदर को बहुत हर्ट होगा और वो डर जाएगी, क्योंकि उसकी मदर नहीं चाहती कि बलकान को होश आए। अजीज़े और करताल घर आते हैं तो करताल उसे फिर पूछता है, लेकिन वो टाल देती है। फिर आसिया बाबरोस से मिलने आती है और उससे पूछती है कि क्या सीक्रेट है। बाबरोस उसका बहुत अच्छे से वेलकम करता है और वो पूछती है कि अल्पर फैमिली क्या छुपा रही है। बाबरोस उसे बताता है कि बलकान जिंदा है और क्या तुम नहीं जानती। ये सुनते ही आसिया शॉक्ड हो जाती है और वो कहता है कि बहुत अफसोस की बात है कि तुम्हें कुछ पता नहीं। आसिया हैरान रह जाती है। कोजे टोना को फोर्स करता है कि मुझे अपने फादर को देखना है। टोना उसे बलकान के रूम में ले आती है। कोजे को अपने फादर के जुल्म याद आने लगते हैं। वो बलकान के पास जाता है और उसे बुरा भला कहता है और ये भी कहता है कि मेरी विश है कि आपको कभी भी होश ना आए और आप मर जाएं। फिर आसिया अजीज़े के पास आती है और करताल से कहती है कि बलकान जिंदा है, मुझे बाबरोस से पता चला है। करताल तो हैरान होता है। उसे शक पड़ता है अजीज़े पर, तो वो गुस्से से अजीज़े के पास जाता है और उस पर चिल्लाता है, क्या तुमने बाबरोस को सीक्रेट बताया है? क्या तुम उसके साथ मिली हुई हो? अजीज़े कहती है कि अगर तुम्हें लगता है तो जो चाहे तुम कर सकते हो। आसिया भी वहाँ थी और वो करताल को मुसलसल भड़का रही थी कि ये बाबरोस के साथ मिली हुई है और उसके लिए इस घर में आई है, और अजीज़े को पुल में करताल खड़ा कर देता है और आसिया को वहां से जाने को कहता है, जबकि वो जाना तो नहीं चाहती, लेकिन करताल गुस्से से उसे वहां से भेज देता है और खुद पुल में अजीज़े के पास आता है और दोबारा से उससे वही सवाल करता है, लेकिन अजीज़े की बातों से पता चलता है कि वो बेकसूर है। कोजे वहाँ अचानक आ जाता है और सारी गेम बदल जाती है। वो सब कुछ अपने ऊपर ले लेता है। कहता है कि ग्रैंडफादर को मैंने बताया है, मुझे पता है कि मेरे फादर जिंदा हैं, और वहाँ से चला जाता है।
इस तरह करतार को अजीज़े पर ट्रस्ट होता है। अजीज़े को बाबरोज़ की कॉल आती है कि उसका भाई रिकवर हो रहा है। वो बहुत खुश होती है। अभी वो खड़ी होती है खुशी से। करतार सबके साथ बुल्कान के जिंदा होने की खबर सुनाता है। करतार सबके सामने बुल्कान के जिंदा होने की खबर सुनाता है। एड्रिस बहुत शॉक्ड में आ जाती है। वो बहुत रोती चिल्लाती है। एड्रिस बहुत दुखी होती है कि दोबारा बुल्कान को झेलना पड़ेगा और वो वैसे ही उस पर जुल्म करेगा। कोजे कहता है कि काश वो मर जाता, मुझे अपने फादर से नफरत है। कोजे की तबीयत खराब होने लगती है। करतार उसे बहुत मुश्किल से संभालता है। अजीज़े कोजे को रिलैक्स होने का बोलती है। एल्डिस बुल्कान के रूम में आती है और उसे मारने की कोशिश करती है। करतार भी आ जाता है। बुल्कान की आंखें देखकर पता चलता है कि उसको होश आ गई है क्योंकि वो खुली हुई थी। अजीज़े और करतार भी वहाँ थे। इधर फिर अजीज़े ओकान को बताती है कि बुल्कान को होश आ गई है और वो उसे अपने भाई को देखने के लिए बोलती है। ओकान उसे वीडियो कॉल करता है। अजीज़े अपने भाई को देखकर बहुत खुश होती है। फिर कोई आ ना जाए जल्दी से कॉल बंद कर देती है। करतार के फादर उसे अपने पास बुलाते हैं और करतार को दुबई का टिकट देते हैं। करतार समझ आता है कि ऐसा बाबरोज़ के डर से उसके फादर उसे दुबई भेज रहे हैं। वो जाने से मना कर देता है। करतार उसके फादर में बहस होती है और करतार साफ मना कर देता है और वहाँ से वापस आ जाता है। दूसरी तरफ बुल्कान को पूरी तरह होश आ गई थी। अजीज़े वहीं थी। वो पूरी तरह डर जाती है और करतार को बुल्कान बुलाने का बोलता है। बुल्कान जोर जोर से चिल्लाता है और सभी घर वाले जान जाते हैं कि बुल्कान को होश आ गया है। कुछ तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं उसके होश आने पे और कुछ बहुत ज़्यादा रंजीदा होते हैं, जैसे कि एल्डिस। करतार रूम में होता है तो अजीज़े रूम से बाहर आती है। वो भागने का सोचती है लेकिन उसकी कोशिश बेकार जाती है। करतार के फादर वहाँ आते हैं और पूछते हैं कहाँ जा रही हो। अजीज़े मेडिसिन का बहाना बनाती है। अब उसके लिए भागना मुश्किल था और उनके साथ बुल्कान के रूम में आ जाती है जहाँ सब फैमिली वाले इकट्ठे होते हैं। करतार अजीज़े को कह रहा है कि बुल्कान ने सिर्फ अजीज़े को बुलाया है। सब घर वाले तो ये सुन के हैरान होते हैं कि आखिर अजीज़े को ही बुल्कान ने क्यों बुलाया है। अजीज़े पूरी तरह डरी हुई थी कि अब उसको पता चल जाएगा और बुल्कान उसे नहीं छोड़ेगा, लेकिन बुल्कान अजीज़े को पास बैठा लेता है। करतार हैरान होता है कि इसे ये सब ठीक नहीं लगता। बुल्कान ऐसे शो करवा रहा था कि उसकी याददाश्त चली गई है और कहता है कि जब मेरे पर अटैक हुआ तो मैं होश में नहीं था और जब होश आया तो इस लड़की ने मुझे बचाया। अब अजीज़े मेरे साथ रहेगी, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा। मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है। करतार और उसके फादर रूम से चले जाते हैं क्योंकि बुल्कान उसे जाने का बोलता है। बुल्कान अजीज़े का हाथ पकड़ता है तो उसी वक्त करतार देख लेता है। करतार रूम में आकर अजीज़े को बाहर जाने का बोलता है क्योंकि ये सब कुछ उसे अच्छा नहीं लग रहा था। बुल्कान अजीज़े का दोबारा हाथ पकड़ लेता है। अजीज़े बुल्कान को समझाकर करतार के साथ बाहर आती है। बुल्कान फिर अजीज़े को आवाज़ें देने लगता है। करतार उसे रोक कर तसल्ली देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरना मत। सब घर वाले हैरान थे बुल्कान सिर्फ अजीज़े को साथ क्यों रखना चाहता है। अजीज़े फिर बुल्कान के रूम में आती है। मेड खाना तैयार करती है, बुल्कान के कमरे में लेके आती है तो बुल्कान अजीज़े के हाथ से ही खाना खाता है। करतार रूम में आकर ये सब देख रहा था। दूसरे दिन भी बुल्कान अजीज़े के साथ खाना खा रहा था और करतार टोना के साथ सब देख रहा था। करतार को ये सब बहुत ही अजीब लग रहा था। रात के टाइम दोनों टेरेस पर एक दूसरे को देखते हैं। एक अजीब सी फीलिंग होती है करतार और अजीज़े पे। अजीज़े को दूसरे दिन मिरर से करतार बुल्कान के साथ देखता है, गुस्से से मुट्ठी को दबाता है। अजीज़े तो अपने भाई की तस्वीरें देख रही थी जो ठीक हो रहा था और खुश हो रही थी। तभी बुल्कान अजीज़े को अपने पास बुला लेता है। करतार गुस्से से कमरे में आता है और अजीज़े को पकड़कर साथ ले जाने लगता है। अब अजीज़े यहाँ नहीं रहेगी, अब उसे यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि तुम ठीक हो गए हो, ऐसा करतार कहता है।
बलकान गुस्से में पागल हो रहा था, लेकिन अजीज़े इनकार करती है। करताल उसका हाथ पकड़कर ले जाता है। अजीज़े के भाई को भी होश आ जाता है। टोना और करताल में भी बहस होती है। बलकान को लेकर करताल टोना को भी बातें सुनाता है और अजीज़े को लेकर बाहर निकल जाता है, लेकिन बलकान वहां आकर रोक लेता है। ओकान भी वहां आ जाता है और बलकान को धमकियां देता है कि बहुत जल्द उसे पकड़ेगा। बलकान कहता है कि ऐसा नामुमकिन है। एल्पर्स फैमिली के तमाम फर्द वहां मौजूद थे। बलकान के फादर उनके दरमियान आकर बात ख़त्म करवाते हैं और बलकान को अंदर ले जाते हैं ताकि बात ज़्यादा ना बढ़े। अंदर आकर बलकान अपने फादर से भी लड़ता है कि कमिश्नर को किसने मारा था। यानी यहाँ पता चलता है बलकान ने भी नहीं मारा था। वो कहता है कि वो बहुत जल्द पता लगवाएगा। उसके फादर हैरान थे। बाहर आकर बलकान कहता है कि मुझे नहीं याद इस घर में क्या हुआ था, पहले अजीज़े ही बताएगी और उसे अपने पास बुलाता है। अजीज़े को अपने साथ आने को कहता है। अजीज़े जाने लगती है तो करताल अजीज़े का बाजू फिर पकड़ लेता है और ख़ुद बलकान के सामने आ जाता है। बाकी नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि बलकान और करताल में क्या होने वाला है और अजीज़े खुद को इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकालेगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।